आप इस चर्च को आज ऐसे देख रहे हो, बहुत जल्द इसका रूप फिर चेंज होगा, और भी बेहतर होगा, और भी बेहतर होगा, और भी बेहतर होगा। आप हमारे कलीसिया को कभी नहीं देखोगे कि ऐसे हो रहा है, आप हमारे कलीसिया को देखोगे ऐसे हो रहा है, क्योंकि हमें बुलाने वाला स्वर्ग में है, इसलिए हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा, तो इसलिए हमें उसकी ओर बढ़ते रहना है। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. 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 प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और आराधना करें। राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं। आमेन। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियां मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियां मनाओ,
है जब मसीह भाई बहन एक साथ इकट्ठा होते हैं। क्या ही धन्य है वो विषय जब हम सब एक साथ प्रभु के नाम से सम्मिलित होते हैं। What a great honor and privilege to have, you know, to have us that we come together in the presence of God. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो we need to remember one thing, that God is always there to bless us. परमेश्वर हर वक्त हमें आशीष देना चाहता है। Please turn with me the book of 1 Samuel, पहला सामुएल की पुस्तक, the book of 1 Samuel chapter 16, सामुएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 11 में क्या लिखा है? And Samuel said to Jesse, are these all the children? And he said, there remains yet the youngest, and behold, he is tending the sheep. The Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down until he comes here. मेरे साथ कहें, जब तक सामुएल ने कहा, जब तक दाऊद ना आ जाए, हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे। जब तक दाऊद ना आ जाए, तब तक हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे। ये बहुत कठिन है। आमीन। आप देखना, कभी कभी कोई किसी का खाने का इंतजार तो करता है, परंतु अगर सलाद रहता है तो आस्ते से खीरा डाल लेता है। ओपे का कुछ आशो तातड़ी, टमाटर एक टप से डाल दिया, आशो तातड़ी, थोड़ा सा सूखा भात, अरे आशो तातड़ी आशो, अगर कोई भाजा है तो आलू एक भाजा। It's very tough to wait somebody. जब एकदम प्लेट में खाना सजा हुआ है और उसके बाद कोई बोल रहा है कि बस मेरा इंतजार करो, ये बहुत कठिन बात है। जबरदस्त भूख लगा है, बहुत भूख लगा है, ओह ऐसा वेट नहीं कराना। अभी अगर किसी का भूख लग रहा है तो वेट करो, क्योंकि मैं आत्मिक भोजन दे रहा हूँ आपको। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामुएल ने कहा कि जब तक जैसी तेरा बेटा, छोटा बेटा जब तक यहाँ ना आ जाए, तब तक हम यहाँ खाना नहीं खाने वाले हैं। आमीन। कौन बोल रहा है? हाई प्रीस्ट। आमीन। कौन ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है? जे ओइकन का सीनियर प्रीस्ट, सीनियर पास्टर बोलचे, जब तक तेरा छोटा बेटा ना आ जाए तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। आमीन। हालेलुया। ओह व्हाट अ ग्रेट ऑनर। ये बच्चा जो जंगल में घूम रहा है, जंगल में है, कोई एड्रेस नहीं। कबे आसबे कोথায় আছে? फोन करो, फोनो नहीं। बोलो बाइके चले आसते, बोलो टोटो धरे चले आसबे, हाँ बोलो ऑटो रिजर्व करे चले आसो। आमीन। কেন কি पास्टर খিদে পেয়ে গেছে, पास्टरও খাচ্ছে না, जब तक वो ना आ जाए। आमीन। ओहो ओला बुक करो जल्दी। नहीं कर सकता, मैं कर देता हूं वहीं से, तुम सिर्फ बैठ के आ जाना। এবার কোথায় আছে সেটাও জানে না কেউ। কেন? কোন জঙ্গলে কোথায় আছে কেউ জানে না। I do not know how much time David took to come from jungle to the house. वो जंगल से घर तक आने में कितना समय लगा मुझे नहीं मालूम, पर समय अच्छा लगा होगा, क्योंकि दाऊद बहुत दूर दूर जंगलों में जाता था जहां पर जंगली जानवर रहते थे। आमीन। और बाइबल बताती है कि जब तक दाऊद ना आ जाए, जब तक जैसी तेरा छोटा बेटा ना आ जाए, तब तक हम भोजन कुछ देर पहले छोटे बेटे को कोई नहीं पूछता था, कुछ देर पहले छोटे बेटे का कोई हैसियत नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। हाँ ये से यानी जैसी अपने बड़े बड़े बेटे को दिखा रहा, देख ये 6 फीट लंबा है, देख ये 6.5 फीट है, देख ये कितना लंबा चौड़ा है, देख इसका मसल देख, देख इसका पावर देख, देख ऐसे ऐसे तलवार भी चला सकता है, देख ऐसे भाला मार सकता है। व्हाट अ क्वालिटी। देख सामुएल, इसमें से कोई होगा जिसे तू खोज रहा है। आमीन। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर चकाचौंध दुनिया को नहीं देखता, परमेश्वर अंधकार में छिपी हुई एक छोटी सी रोशनी को देखना चाहता है। परमेश्वर ऐसे ग्लैमर की दुनिया को नहीं देखता है। आमीन। क्योंकि जो दिखता
दिखता है हम लोग बोलते हैं वो बिकता है। ये जगत की बात कहते हैं, है ना? जो दिखता है वो बिकता है, हम ऐसा बोलते हैं। परंतु जो इंसान नहीं देखता है, परमेश्वर उसी को चुनता है। परमेश्वर का हिसाब थोड़ा अलग है इस संसार में। आमेन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब तक तेरा छोटा बेटा ना आ जाए तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। प्लीज टर्न विद मी 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 12 में क्या लिखा है? सहते रहे तो उसके साथ क्या करेंगे? राज्य भी करेंगे। आज मेरा विषय है किंग एंड क्वीन। आमेन। आज मेरा विषय है राजा और रानियों के विषय में। आमेन। आज हम बहुत कुछ सुनते हैं चंगाई के विषय में, हम बहुत बात सुनते हैं हम आशीष के बारे में, हम बहुत बात सुनते हैं छुटकारा के विषय में, हम बहुत सारे विषय के बारे में सुनते हैं। परंतु आज के हम आपने बोलते चाहिए द किंग एंड द क्वीन, राजा और रानियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये राजा और रानियां कौन है? कारा एरा आचे और ईश्वर আমাদেরকে আজকে কিভাবে আশীর্বাদ করতে চাইছে, আজকে প্রভু আমাদের লাইফস্টাইল কে কিভাবে চেঞ্জ করতে চাইছে। लेट्स ponder upon the word of God in this morning। यहाँ लिखा है यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आमेन। राजा ही राज्य करता है। आमेन। जे राजा আছে সেই রাজ করে। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। भिखारी राज नहीं करता है, राजा राज करता है। आमेन। যদি আজকে আপনি বলছেন আমি আমার জীবনে রাজ করতে চাইছি, তো আপনাকে ধৈর্য রাখতে হবে। আমেন। বাইবেল বলছে जिनके जीवन में धैर्य है, আজকে আমাদের লাইফে ধৈর্য নেই। আমরা এই প্রার্থনা করছি আমাদেরকে এই উত্তরও দরকার। আমেন। আমরা বলছি প্রভু তুমি আমাকে সুস্থ করো, কালকেই আমরা চাইছি কি আমরা একদম সুস্থ হয়ে যাই। নো, ইটস আ প্রসেস, ইট হ্যাজ সাম প্রসেস। আমেন। ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমাদের বিশ্বাসকে টেস্ট করেন। আমেন। মাঝে মাঝে ঈশ্বর আমাদের ফেথকে দেখতে চাইছেন। আমেন। অনেকবার ঈশ্বর আমাদেরকে সুস্থ করে আবার অসুস্থ করে দেয়। কেন জানেন? কারণ কোন একটা জায়গায় আমরা যিশুকে জাস্ট লটারি টিকিটের মতন ব্যবহার করেছি। আমেন। এবার টিকিট, বাম্পার টিকিট এসে গেছে, এবার আমার নাম নিউজ পেপারে এসে গেছে, এবার আমাকে 5 লাখ টাকা পাওয়া যাবে, এবার যিশুর কোনো কাজ নেই। কিন্তু ওই 5 লাখ টাকা শেষ হবে একদিন। আমেন। যে ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ করেছে ওই ঈশ্বর আপনাকে আবার অসুস্থ করতে পারে। আমেন। যদি আপনি চাইছেন কি আমি সবসময় যদি সুস্থ থাকি তাহলে যিশুর সঙ্গে চলতে হবে। আমেন। যদি আজকে আপনি চাইছেন প্রত্যেক দিন আমি ঈশ্বর থেকে আশীর্বাদ পাবো, তাহলে ওনার সঙ্গে সবসময় সম্পর্ক রাখতে হবে। You have to have a good relationship with your Jesus, then only তারপরেই আপনি রাজ করতে পারবেন। बाइबल बताती है बहुत सुंदर, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। If you deny your Jesus, Jesus will deny for you। Amen। अगर आप उसका अस्वीकार करोगे तो प्रभु भी आपको अस्वीकार करेगा। बहुत सारे जगहों में आप देखना, हम जब दोस्त, हमारे भाई, हमारे बहन, जब हम फैमिली, हम सब एक संग मिलकर बात करते हैं, आप देखना वहां पर प्रभु का बात नहीं हो रहा है, वहां एक अनहोली टॉक, आमेन, एक अपवित्र टॉक चल रहा है, एक अपवित्र बात चल रहा है, एक अपवित्र बातें चल रहा है। और उस समय आप भी बहुत इंजॉय लेकर सुन रहे हो, बहुत इंजॉय करके बात कर रहे हो, परंतु उस जगह में आपको चाहिए कि वो जो चर्चा हो रहा है उसको चेंज करना। आमेन, हालेलुया। Am I speaking to church in this morning? क्या मैं चर्च से बात कर रहा हूँ आज? जब इस तरह से आपके सामने अगर कोई ऐसा चर्चा कर रहा है, कोई इसी तरह की बुरी बातें कर रहा है, आपको वहां पर जम करना है, बोलना है मैं राजा का बेटा, मैं भी राजा हूं। क्योंकि जब आप किसी महल में जाते हो तो आपके अनुसार बातचीत नहीं होता है, जैसा राजा चाहता है वैसा ही एटमॉस्फेयर होता है। आमेन। যেভাবে কিং চাইছে সেইভাবে অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়। তার মানে আপনি যেখানে যাবেন সেখানেই রাজ করুন। आमेन। आप जहां जाओ वहीं पर यीशु के बारे में बात करो। अगर अनहोली अपवित्र কথা হচ্ছে সেই জায়গায় পবিত্র কথা বলুন।
আমেন। যদি আপনি দেখছেন সেখানে মন্দ কাজ হচ্ছে, সেখানে ভালো কাজ করতে আরম্ভ করুন। আমেন। ক্যান্সেল দ্য ওয়ার্ক অফ দ্য ডেভিল। हालेलुया। हर समय शैतान के काम को कैंसिल कर दो जाकर। आमेन। आप बोलोगे আমার কাছে কি ক্ষমতা আছে? यस, यू हैव द पावर। आमेन। आपके पास ताकत है शैतान के हर एक काम को कैंसिल करने का। आमेन। हालेलुया। पर शैतान के हाथ में पावर नहीं है आपके आशीष को कैंसिल करने का। हालेलुया। आपके पास ताकत है शैतान को यहाँ से उठा के वहां फेंक देने का, परंतु शैतान के पास पावर नहीं है आपको यहाँ से वहां फेंकने का। आमेन। जब तक आप शैतान को अपना सब कुछ ना दे दो तब तक वो आपको टच नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि those who deny me, जो मेरा अस्वीकार करते हैं, if we deny him, he also will deny us। अगर आप परमेश्वर को अस्वीकार करोगे, प्रभु भी आपको अस्वीकार कर देगा। आमेन। हालेलुया। ओह, अब हम बोल रहे नहीं हम दोस्तों के सामने यीशु के बारे में नहीं बोल सकते हैं, तो याद रखना जिस दिन आपको बहुत जरूरत होगा, सबके सामने आपको ऑनर मिलना है, सम्मान मिलना, उसी दिन प्रभु आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु को अस्वीकार किया था। ओ नो नो, मेरे ऑफिस में लोग अगर जान जाएंगे मैं प्रभु का संतान हूं तो क्या बोलेंगे? आमेन। हालेलुया। तब आप राज नहीं कर सकते। आमेन। ओहो, मेरे बगल वाला अगर पता चल जाएगा मैं प्रभु का संतान हूं तो क्या बोलेंगे? ओह, मैं मेरे बड़े बेटे को कभी कभी एडमायर करता हूं। वो अगर वो ट्यूशन पढ़ने जाता है, फर्स्ट टाइम जब जिस टीचर के पास पढ़ने गया, छोटा और भी छोटा था उस समय, वो उस टीचर को गॉस्पेल दे रहा है, छोटा और भी छोटा था, बोल रहा है कि हम लोग संडे कहीं नहीं जाते, हम लोग संडे चर्च जाते हैं। बोल रहा है हम लोग सिर्फ यीशु का आराधना करते हैं और किसी का आराधना नहीं करते हैं। आज सुबह मैं जब उठ गया तो मेरा दोनों पंटर उठ गया। पता नहीं गंद आता है, स्मेल, दोनों उठ गया। मैं बोला सो जा, तो मेरा बड़ा बेटा बोला बोरिंग लग रहा है। हाँ, बोला अच्छा बात है। तो मेरी काम वाली भी आ गई, वो झाड़ू दे रही थी, तो मेरे बड़े बेटे से पूछती है अरे आज संडे का दिन है, ज़्यादा सोना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए। तो मेरा बड़ा बेटा बोलता है उसको संडे का दिन ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, चर्च जाना चाहिए। अगर वो बच्चों के संग खेलता भी है नीचे तो वहाँ बोलता है हम लोग चर्च जाते हैं। जहाँ मिलता है वहीं वो बोलता है। भले वो छोटा है, उसको समझ नहीं आता है, परंतु वो जानता है कि उसे क्या प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हम दिन रात घर में उसको इन सबको यही शिक्षा देते हैं। मेरा छोटा बेटा हमसे ज्यादा प्रार्थना करता है, कितना बार घुटना टेकता है, खुदा जाने और वो जाने। वो दानियल का भी बाप है, मैं दानियल नहीं, बाइबल वाला दानियल। जब मन होता है तब बाइबल ऐसे खोलता है, घुटना टेकता है, फिर बंद कर देता है। हमें परमेश्वर में, भले ऐसा बच्चों के बारे में बोला, परंतु यीशु कहते हैं हमें बच्चों की तरह बनना है। आमेन। परमेश्वर का राज्य इन बच्चों की तरह, यीशु कहते हैं। आमेन। जहां भी हो यीशु का अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रभु ने जीवन दिया है। যদি আমরা প্রভুকে স্বীকার করি, আপনি দেখবেন প্রভু আপনাকে সব জায়গায় স্বীকার করবেন। প্রভু সব জায়গায় বলবেন। ও যখন আপনি জবে যখন ইন্টারভিউ দেবেন, আপনার বসকে বলবে আমার সন্তান। আমেন। আপনার বসের কানে বলবে আমার সন্তান। অ্যাপ্রুভ করতে হবে। God will tell behalf of you। आप देखना, जब आप अपने जीवन में थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको कोई सपोर्ट का जरूरत होगा, कोई नहीं है, तो प्रभु किसी को बोलेगा इसको सपोर्ट कर, আমার সন্তান, ये আমার সন্তাन। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको कभी भी अस्वीकार नहीं करेंगे मेरे प्रियो। The time
time of your very need, you may not find anyone, but you can find the God who died for our sins. The name is a powerful name. His name is a powerful name. उसका नाम बहुत powerful है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपको कोई मिले या ना मिले, आपको प्रभु यीशु मसीह हर जगह, हर वक्त, हर समय मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभु सिंहासन से भी उतरता है हमारे लिए, और वो हमें ऑनर देना चाहता है और सम्मान देना चाहता है। हालेलुया। अगर हम उसका अस्वीकार करें तो वो भी हमारा अस्वीकार करेगा। हालेलुया। अगर हम उसके नाम को सब समय ऊंचा करें तो देखना, आपको अपने नाम को ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो आपके नाम को ऊंचा करेगा। उन्हीं আপনাকে आशीर्वाद করবেন। He will bless your life. That's why Bible is saying you need to wait upon the Lord. 1 Corinthians chapter 6 verse 2 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों का 6 का 2 में क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। वर्ष 3 में लिखा हुआ, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? आमेन। हालेलुया। इसको मिलाते हैं हम लोग, इसको मिलाकर हम देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अंत के दिन में हम ऐसा काम करने वाले हैं। आमेन। अंत के दिन में परमेश्वर हमें यह आशीष देना चाहता है। सो जब तुम जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? আজ আমাদের বাড়িতে, আমাদের ঘরে যদি सामान्य কিছু झगड़ा হয়েছে, कोई छोटा सा झगड़ा होता है तो बाहर के लोग हमारा न्याय करने के लिए आते हैं। आमेन। हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ा किया, बाहर में जो सारा दिन ताश खेल रहा है, जो सारा दिन जिसका खुद का परिवार का ठीक नहीं, वो हमारे घर में आके चेयर में बैठ के आराम से कॉफी खा के या चाय खा के और बोल रहा है, हाँ बोलो क्या झगड़ा हो जाए, अपना फैमिली का खुद ठीक नहीं है, सारा दिन क्लब के वहां बैठकर ताश खेलता है और वो मेरा न्याय करेगा। और हम ऐसे लोगों को घर में बुलाते हैं। आमेन। अगर परमेश्वर के लोग हो आप, तो आपके जीवन में ऐसा प्रैक्टिस कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो आपके लाइफ में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जो सारा दिन नशा करता है, सारा दिन शराब पीता है और वो आकर आपका न्याय करता है, तुम्ही एतो कथा बोलबे, तुम्ही अतो कथा बोलबे ना, तुम्ही এইটা করবে, তুমি ওটা। वो अपने फैमिली को मैनेज नहीं कर पाता है। आमेन। हम परमेश्वर के संतान हैं। बाइबल में क्या लिखा है कि हम तो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आमेन। हालेलुया। ओहो, हम अभी स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहे, हम उनका न्याय भी करने वाले हैं। आमेन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कितना पवित्र बनने की जरूरत है, आपको कितना अच्छा बनने की जरूरत है। परमेश्वर आपको राजा की ओर ले जा रहा है। ईश्वर আপনাকে রাজা করতে চাইছেন, ঈশ্বর আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। সবাই চাইছেন, just twinkle of your eyes, you want to have all these things। पलक झपकते ही आपको सब कुछ चाहिए, परंतु पलक झपकने में एक प्रोसेस है। आमेन। हालेलुया। एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस क्या, आपको आंख बंद करना होगा, तब खोलना होगा। आमेन। और उस प्रोसेस के लिए आपको आशीष चाहिए, आपको प्रभु का ग्रेस चाहिए, आपको प्रभु का दया चाहिए। आमेन। और यहाँ बाइबल बताती है कि तुम तो एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करोगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें। आमेन। आज हम छोटे छोटे झगड़ों को, छोटे छोटे चीजों को हम बाहर लेकर आते हैं। पति पत्नी कितना अच्छा से शादी करके आते हैं, परंतु जब झगड़ा करते हैं तो बाहर झगड़ा करते हैं। कितना अच्छा शादी करके घर में आते हैं, बैंड बाजा बजा के सब नाचता है, सब नाचता है, और शादी करके फिर ये लोग दोनों मिलके बाहर आकर दुनिया को नचाता है। वो उसे चप्पल से फेंक के मार रहा है, वो उसे बेलना से फेंक के मार रहा है, और जोर जोर से गाना गाता है, जोर जोर से। गाना गाने का मतलब समझते हैं? बस समझिए, कोई होम थिएटर का जरूरत नहीं है, कोई
माइक्रोफोन का जरूरत नहीं है। आप देखिएगा इतना दिन ना पति का आवाज निकलता है ना पत्नी का आवाज निकलता है, परंतु जैसे ही ऐसा होता है दोनों का आवाज देखिए, बाप रे बाप, लगता है कि दोनों एक एक खस्सी खाया हुआ है। क्या साउंड! हमारा ये सब फेल। हम भिखारी हैं, हमको तुम रास्ता चलाया था, हम सब बोल देता है। और बाहर में लोग चेयर बैठ के आराम से मजा लेता है। हम मसीही लोग ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। मेरे प्रियो, हम स्वर्ग में बैठ के स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आप क्या कर रहे हो? आमीन। आपका लाइफ इतना सस्ता नहीं है। आमीन। Your life is not that much cheap. आपका जीवन उतना सस्ता नहीं है आप जैसा अपने आप को प्रैक्टिस में रखे हो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम तो स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें राजा और रानियों की तरह रखना चाहता है। आमेन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1:26 में क्या लिखा है? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1:26 में क्या लिखा है? The Lord God said, let us make man in our image according to our likeness and let them rule over the fields and over all the earth and every creeping things that creeps on the earth। बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने कहा let us triune God, Trinity, Amen। वो ट्रायन गॉड और ट्रिनिटी एक साथ इंसान को बना रहा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमेन। बहुत लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सिर्फ नए नियम में मिलता है, पर ऐसा नहीं है। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा था, पिता था और पुत्र भी था, तीनों था। और नए नियम में भी है, पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है। आमेन। जहाँ जहाँ प्रभु यीशु की उपस्थिति थी उसको हम लोग थियोफनी बोलते हैं। थियोफनी, दैट द प्रेजेंस ऑफ जीसस। आमेन। और यहाँ पर ये ट्रायन गॉड, ये ट्रिनिटी क्या कह रहा है कि आओ हम किसकी रचना करें? इंसान की रचना करें। आमेन। আসো আমরা মানুষকে বানাই। আর সেই মানুষরা কি করবে? সেই মানুষরা অধিকার প্রাপ্ত করবে। आमेन। हम स्वर्ग के बुलाहट से बुलाए गए इंसान हैं मेरे प्रियो। आमेन। परमेश्वर कहता है कि आओ हम इंसान की सृष्टि करें। आज हमें किसी मछली की बात सुनने की जरूरत नहीं है, हमें किसी शार्क की बात सुनने की जरूरत नहीं है, हमें टाइगर्स और लायंस और एलिफेंट की बात सुनने की जरूरत नहीं है, परंतु आज टाइगर्स और लायंस इंसान की बात सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है इनके ऊपर। आज आप इस संसार में जो भी देखते हो, आप इस पहाड़ को, पर्वत को, इस पेड़ को, आप समुद्र को, तालाब को, आप जो कुछ देखते हो अपनी যা কিছু দেখছেন আজকে ঈশ্বর আপনাকে অধিকারী করেছে এদের উপরে। आमेन। आज आप इसके ऊपर हो, आप इसके नीचे नहीं हो। आमेन। आप पेड़ की आराधना नहीं कर सकते हो, आप लायन की आराधना नहीं कर सकते हो, आप मछली की आराधना नहीं कर सकते हो, आप किसी टाइगर की आराधना नहीं कर सकते हो, आप किसी पिग और किसी डॉग की आराधना नहीं कर सकते हो, परंतु ये सब आपके आज्ञा मानने के लिए बनाए गए हैं और आप इनके ऊपर हो मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को जो भी बनाया है, परमेश्वर ने इन सब को आपके ऊपर बनाया, आपको ऊपर रखा है इन सब के ऊपर। आमेन, हालेलुया। आज प्रभु ने हमें अधिकारी बनाया है। आमेन। God has given the authority। परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है, परंतु आज हम बेचारे जैसा जीवन जीते हैं। हम बेचारे जैसा जीवन जीते हैं, हम हैंडीकैप जैसा लाइफ जीते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारे ऊपर दया करे, सब हम पे दया करे। और वो दया कैसा हो? कोई भी हमारे ऊपर 500 रुपया फेंक के चला जाए, कोई भी हमारे ऊपर 5000 से फेंक दो, बुरा नहीं मानेंगे। एक बार ट्रेन में मैं आ रहा था, तो फैमिली था, आपस में फैमिली झगड़ा कर रहा है। ठीक है, झगड़ा मतलब बाताबाती कर रहा है।
तो उसकी माँ अपना बटुआ निकाली और बटुआ निकाल के इतना पैसा था, ले तेरा पैसा ले ले। तो सामने वाला उसका बेटा बोल रहा है, मार दे माँ मेरा मुंह में, हमको बुरा नहीं लगेगा, फेंक दे मेरा मुंह में, फेंक दे माँ, फेंक दे। तो उसका पति बोल रहा है, इधर माँ सीरियस बोले तो मजाक कर रहा है, तो बेटा बोला कहाँ मजाक कर रहे हम, माँ का गुस्सा पूरा ठीक है, फेंक माँ फेंक, मेरा मुंह में फेंक माँ, हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा से मार रही है, डंडा से थोड़ी मार रही है। और मैं एकदम मेरा वो क्या बोलते हैं, वो उठने से वो क्या बोलते हैं उस बद को मालूम है, अपर बद बोलते हैं, अपर मिडिल नहीं वो लाइन वाला नहीं, बगल में जो साइड अपर। मैं ऊपर में आराम से इसे सो के से देख रहा हूँ। पहले से अगर ये लोग नाटक करने वाले थे, मुझे पहले से मालूम होने से मैं ऊपर से वीडियो बनाता, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा क्लाइमैक्स भी है इसमें। आज हम सबको चाहिए कि कोई हमारे ऊपर दया करे, आज कोई ना कोई हमारे ऊपर दया करे। आपको चाहिए कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करे, आपको चाहिए कि कोई इंसान आपको चावल दे दे, कोई इंसान आपको आटा दे दे, कोई इंसान आपके लिए मदद कर दे। परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आपको अधिकारी ऑलरेडी बनाया है मेरे प्रियो। हमें राजा की तरह जीवन जीने की जरूरत है। आप जैसे ही राजा की तरह जीवन जिएंगे, आप देखना परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐत की आशीष देगा। क्योंकि अंत के दिन में हम कैसे रहेंगे आपको पता है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 5 में क्या लिखा है, एकदम लास्ट चैप्टर ऑफ द बाइबल। और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य का उजाले का प्रयोजन ना होगा। आमीन, हालेलुया। फिर रात फिर रात फिर रात फिर रात, अंधकार नहीं होगा मेरे प्रियो। आपको सूर्य का जरूरत नहीं है। आमीन। सूर्य आपके ऊपर नहीं है, सूर्य आपके लिए बनाया गया है। Amen. Just remember this. You don't have to worship any creation, but you have to worship the person, the God who has created the sun and the moon. Amen. आपको सूर्य की आराधना करने की जरूरत नहीं है, आपको चांद की आराधना करने की जरूरत नहीं है, परंतु उसकी आराधना करने की जरूरत है जिसने सूर्य और चांद को बनाया है। मैं आपको बता दूं, ये सूर्य और चांद हमारी सेवा के लिए है। आमीन, हमारी सेवा के लिए है। ये सूर्य चांद जिसकी आप देखते हो, ये हमारे लिए बनाया गया है। हम एकदम ठीक टाइम में सुबह के समय उसे उठना है, सूर्य को रोशनी देना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसका तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं होगा। क्यों जरूरत नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर का उजाला आपके ऊपर चमकेगा और आप युगान युग राज करोगे। आज परमेश्वर हमें राजा की तरह रखना चाहता है। आज परमेश्वर हमें अधिकारियों की तरह रखना चाहता है। आज परमेश्वर हमें रानी और राजाओं की तरह रखना चाहता है मेरे प्रियो, परंतु हम अभी भी बेचारे जैसा जीवन जीते हैं। Can I have 2 chairs? Maybe two of them can sit here. हाँ, आ जाए। हाँ, और एक चेयर दे दो कोई, जल्दी से, क्विकली। यस, आ जा, इधर दे दो। चलो, आ जा रमनजीत, राजा ही लग रहा है। हाँ, आ जा। ये दोनों चेयर में बैठे हैं। आमीन। ये दोनों कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? हालेलुया। ये लोग दोनों चेयर में बैठे हैं। आपको ऐसा लगता है कि यही लोग बैठ सकते हैं चेयर में और कोई नहीं बैठ सकता है। आमीन। जब आप अपने ऑफिस में जाते हो तो आपको दिखता है कि कोई एक बड़ा चेयर में बैठा है और आपको लगता है यही सिर्फ बैठ सकता है, हम नहीं बैठ सकते हैं। आमीन।
जब आप अपने बिजनेस को करते हो और अगर आप अपने कहीं काम को करते हो और अगर आप पेमेंट लेने जाते हो तो आप देखना कोई टेबल और चेयर लेके बैठा हुआ है और आप उससे पेमेंट लेने जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि वही वहां बैठ सकता है, हम नहीं बैठ सकते। आमेन। परंतु बाइबल का वचन क्या है कि तुम्हें सूर्य और चांद की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। हालेलुया। तुम्हें राज्य करने की जरूरत है मेरे प्रियो। अगर आज आपको लगता है कि ये दोनों ही पढ़े लिखे लोग हैं, ये दोनों बहुत प्रभावशाली लोग हैं, यही लोगों को परमेश्वर आशीष करेगा, हम जैसे लोगों को नहीं, तो ये गलत है मेरे प्रियो। आमेन। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बता दूं, मैं अपने लाइफ में, मैं सुबह के सर्विस में भी बता रहा था, मैं सब समय एक चीज प्रैक्टिस करता हूं। मैं आज तक कभी भी किसी का वेट नहीं करता कि कोई मुझे चाय पिलाए, भले मेरे पॉकेट में जितना भी पैसा हो। मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं एक राजा के प्रोसेस में हूं, क्योंकि राजाओं का राजा मेरे दिल में वास करता है। बहुत सारे जगहों में, even when I sit with any foreigners also, मैं किसी विदेशी लोगों के संग भी बैठता हूँ तो मुझे एकदम इंतजार नहीं करना पड़ता है कि वो अपना कार्ड निकालेगा और पेमेंट करेगा। उससे पहले मैं अपने कैश को निकालता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ। तो वो आदमी पूछता है, अरे पास्टर, why did you pay? तुम्ही केनो दिच्छो, why you are giving? मैं बोला, I don't wait for you. Amen. मैं आपका इंतजार क्यों करूं? Let me pay because you are my guest. This is not your country, this is my country. I have to welcome you in my country. मुझे हॉस्पिटलाइज करने के मौका दीजिए, मुझे आपका स्वागत करने दीजिए, मुझे आपको आशीषित करने दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है मैं प्रैक्टिस जैसा करूंगा फल भी वैसा ही होगा। आप जैसा प्रैक्टिस करोगे वैसा ही होगा। कुछ लोग देखना इतना कंजूस ठीक से खुद का खाना नहीं खाता है। पैसा अकाउंट में बहुत है परंतु रोज सूखा मुड़ी खा रहा है। इतना पैसा है कि थोड़ा सा चिकन अगर कत ना 10 टका बढ़ेगा अच्छा खाओ, जब बर्ड फ्लू होगा तब खाएंगे, क्योंकि उस समय चिकन और सस्ता में मिलेगा, तब खाएंगे, এখন खाओ ना। तो अभी क्या खाएगा? आलू शुद्ध भात, यही सब खाएगा, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा है। और एक दिन उनका मौत ऐसा होता है कि पैसा अकाउंट में ही रह गया। हाँ, पैसा अकाउंट में ही रह गया। They never practice. मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में प्रैक्टिस होना चाहिए। मेरे घर वाले भी कभी कभी बोलते हैं, मुझे बोलते हैं, हाँ बहुत खर्चा करते हो आप, थोड़ा कम खर्चा करा करो। मैं बोलता हूँ कल अगर परमेश्वर मेरा नंबर डाल दे, आज मैं देसी मुर्गी मिस कर जाऊंगा, आज खा लेने दो। कल अगर चला गया तो कल जाने से पहले मेरे दिमाग में ओहो कल खाया नहीं था। हाँ, आत्मा को दुखी नहीं करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, you have to live like king. आपको एक राजा की तरह रहने की जरूरत है। भले आपके पास पॉकेट में पैसा हो या ना हो, भले आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, परंतु एक राजा की तरह रहिए। तब देखना परमेश्वर आपको राजा के प्रोसेस में लेकर जाएगा। तब देखना परमेश्वर आपको रानी के प्रोसेस में लेकर जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हें किसी सूर्य की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने सूर्य को कहा है कि उजाला दे और वो दे रहा है। आमेन। मैंने चांद को कहा है रात में देख हमारे बच्चे गिर ना जाए, रात की चांदनी से उन्हें थोड़ी रोशनी दे। आमेन। ये मैंने उसे दिया है, ये मैंने वो ताकत दिया है। এখানে ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে, লাস্ট চ্যাপ্টার কি বলছে कि मैं तुम लोगों को उजाला दूंगा। प्रभु यीशु আমাদেরকে ওই আলো দিতে চাইছেন। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें उजाला देना चाहता है। मेरे साथ निकाल ले प्रकाशित वाक्य
उसका 3 अध्याय उसका 21 में क्या लिखा है? That I also overcame and sat down with my father on his throne. हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ कहाँ बैठाऊंगा? कहाँ बैठाऊंगा? कहाँ बैठाऊंगा? सिर्फ ऐश्वर्या में नहीं बैठेगी, सिर्फ रौनकजीत नहीं बैठेगा। आमीन। जो जय पाएगा, जो जय पाएगा वो प्रभु के संग बैठेगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं समझना कि जो देखने में बहुत अच्छा हो, जो देखने में बहुत सुंदर हो, वही सिंहासन में बैठेगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा कभी मत सोचना कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अमेरिका में ही रहता है, इधर नहीं रहता है। ऐसा नहीं सोचना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, प्रभु यीशु का जन्म ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुआ, प्रभु यीशु का जन्म न्यूजीलैंड में भी नहीं हुआ, प्रभु यीशु का जन्म इंग्लैंड में भी नहीं हुआ, प्रभु यीशु का जन्म जर्मन और स्विट्जरलैंड में भी नहीं हुआ। आमीन। प्रभु यीशु का जन्म हमारे ही एशिया में हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसे ही देखने में लगते हैं, है ना? बहुत बार मैं सुबह भी बता रहा था कि बहुत लोग यीशु का आराधना करते हैं पिक्चर को लगा के। हाँ, একটা ভালো ছবি পাওয়া গেছে যিশুর, আর যিশুকে বলছে যিশু প্রণাম নেবেন। হ্যাঁ, যিশুর একটা ছবি আছে আর ওটাকে আমরা কি বলছি? যিশু। আরে ও তো অ্যাক্টর है कोई। আপনি যার ছবি দেখেছেন ও কোনো একটা অ্যাক্টর আছে, কোনো একটা দিন ফটো শুট হয়েছে, ও যিশু সেজে ছবি তুলেছে। কোনো একটা দিন ও যিশুর বই করেছে সেই দিন, আর এখন আপ বলে প্রণাম নেবেন। আপনি যাকে প্রণাম দিচ্ছেন ও নিজের ওয়াইফের সঙ্গে মদ খাচ্ছে। ও তো অ্যাক্টিং করেছিল। सपोज रणजीत का फोटो, इसको अगर हम यीशु मसीह बनाए, हाँ, और এর ছবি ভাইরাল হয়ে গেছে, যিশুর ছবি, বাহ যিশুর ছবি পাওয়া গেছে আজকে। হ্যাঁ, ওটা আপনি বড় প্রিন্ট আউট করে, হ্যাঁ, একদম বেঁধে বুঝে একদম दीवार में सटा दिया और रोज যিশু প্রণাম, যিশু প্রণাম, যিশু এখানে মদ খাচ্ছে। সেই জন্য বলছি ছবিকে আরাধনা দেবেন না, আপনার হৃদয়তে যে যিশু আছে ওনাকে আরাধনা করুন। প্রভু যিশু আমাদের হৃদয়তে থাকেন। हालेलुया। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है मेरे प्रियो, उसकी आराधना करें। आमीन। डोंट वर्शिप एनीथिंग जिसने इंसान, अगर मैंने और आपने भी अगर बनाया है। आमीन। बहुत लोग मुझे भी आके बोलते हैं আপনি আমার ভগবান। अरे क्या बात करते हैं? আমি বললাম কি আমিও আপনার মতনই আছি, আমি ঈশ্বর নয়। আমি একদম এই ভুল কোনোদিন করবে না, আমি ঈশ্বর। আমেন। আমিও সেম প্রসেসে আছি আপনি যে প্রসেসে আছেন। আমেন। আজকে ঈশ্বরের বাক্য বলছে जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमेन। যদি আজকে আপনি আপনার प्रॉब्लम के फेस করছেন, अगर आज आप अपने प्रॉब्लम को फेस करते हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर कहता है कि तुम जय पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। मैं तुम्हारे लड़ने में ताकत दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ताकि तुम वहां से इस जीवन तक आ सको, ताकि तुम मेरे संग सिंहासन में बैठकर मेरे संग एंजॉय कर सको। हालेलुया। কোনদিন প্রবলেম ছেড়ে পালাবেন না, প্রবলেমকে ফেস করবেন। সাদ্রাক মেশাক ও আবেদনেগো যখন ওদেরকে সামনে, আগুনের সামনে ওদেরকে দাঁড় করিয়েছে, রাজা বলছে কি তোমরা কি আরাধনা করবে আমার? তুমি কি আরাধনা করবে ঈশ্বরের? তুমি কি আরাধনা করবে ওই ঈশ্বরের? তো সাদ্রাক মেশাক ও আবেদনেগো বলছে না না না, আমরা কারো
কারোর আরাধনা করব না, আমরা শুধু সদা প্রভুর আরাধনা করব। তুমি যদি আমাকে মেরে দাও তাহলে মেরে দাও, তুমি যদি আমাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে ছেড়ে দাও, তোমার হাতে। কিন্তু আমরা কম্প্রোমাইজ করতে পারবো না, আমরা আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করব। তো শাদ্রাক মেশাক ও আবেদনগোকে যখন আগুনে ফেলছিল সেটা বড় জিনিস ছিল না, বড় জিনিস ছিল কি ওরা নিজেই চাইছিল আগুনে যেতে। आमेन, हालेलुया। वे खुद चाह रहे थे हम उन्हें आग में डाल दिया जाए। आमेन, हालेलुया। आज के प्रभु आपनाके सेटा देखছেন, आज परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि आप प्रॉब्लम के सामने खड़े हो, क्या आप प्रॉब्लम के अंदर ढुकना चाहते हो कि नहीं। आमेन। सब प्रॉब्लम से भागते हैं, प्रॉब्लम में रहिए। व्हाट हैपेंड, যখন শাদ্রাক মেশাক ও আবেদনগো যখন আগুনের ভিতরে গেল, সবাই ভাবছিল এরা এবার মরে যাবে, কিন্তু ওরা জানতোই না कि ওই আগুনের ভিতরে যিশু এইভাবে বসে আছে। आमेन। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए पहले ही से बैठा हुआ है कि जैसे ही उन्हें आग में डालेगा, बाइबल में क्या लिखा है, जब जैसे उन्हें तीनों आग में डाला तो बाहर से क्या दिखता है, 4 जन खड़ा है। आमेन, 4 जन खड़ा है। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम के अंदर जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम को भी बुरा सपना आना चाहिए कि आप कौन हो। प्रॉब्लम को भी बुरा सपना आना चाहिए कि आप कौन हो। आमेन। बुरा सपना सोच के हम लोग रात में उठ जाते हैं और नींद नहीं आता है, परंतु आपके प्रॉब्लम को भी बुरा सपना आना चाहिए कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया। या बाइबल बताती है जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर वो आएगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उस सिंहासन में बैठा हूँ। आमेन। आज के प्रभु আমাদেরকে आशीर्वाद করতে চাইছেন। आज हमें राजा की तरह व्यवहार करना है। हम जब चर्च आते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं कौन सा महिला कपड़ा है, वही पहनेंगे, क्योंकि कल भी पहने थे ना, तो आज भी वही पहन के आएंगे। हमारा सोच भी ऐसा ही है चर्च में आने के लिए। बिना आयरन वाला शर्ट पहन के आते हैं, बिना आयरन वाला कपड़ा पहनकर हम चर्च में आते हैं। जब आप प्रभु के घर में आते हो तो अच्छा ड्रेस पहन के आओ, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हो। अपने आप को चेंज करो, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, आप देखना प्रभु आपको वैसे ही आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक भाई को जानता हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। और आप जानते हो कि मैं सबसे बात करता हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ। वो ड्रेन साफ करता है ना, ड्रेन वेन साफ करता है, ठीक है, हमारे चर्च का नहीं है, कहीं और है, ठीक है। वो ड्रेन वेन साफ करता है, सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, सब लोग उससे बहुत हंसी मजाक करते हैं, पर तो आप विश्वास नहीं करोगे, जब वो चर्च जाता है तो ऐसा लगता है कि वही पास्टर है। जब वो चर्च जाता है, क्या ड्रेस पहन के जाता है, कोई बोल नहीं सकता कि ये ड्रेन साफ करता है। तो उससे पूछा, उसका नाम नहीं ले सकता, आप नहीं जानते हो फिर भी नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन देखते हैं, उसका पास्टर तो जरूर देखता है मुझे। तो मैंने उससे पूछा, अरे तुम ये काम करता है, तुम इतना बंठन क्या है, मुझे भी शर्म लग रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है तुमसे अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए मुझे। तो वो बोलता है कि हमको आपका बारे में क्या मालूम, ऐसे बोलता है। बोला क्यों? बोलता है मैं नहीं जानता। बोला क्यों? बोला मैं तो राजा का बेटा हूँ। वो अपने आप को बोल रहा है मैं तो राजा का बेटा हूँ, इसीलिए मैं राजा जैसा जीना चाहता हूँ। मैं काम जो भी करूं, पर जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूं तो मुझे ऐसे ही आना है जैसे मेरे राजा आता है। आमेन। मेरे प्रियो, हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आमेन। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो, अपने आप को कभी भी बेचारा मत समझो, अपने जीवन को सही करो, थोड़ा ठीक करो। आमेन। थर्सडे फ्राइडे से सोचो, अलमारी में रोज देखो, रविवार चर्चे जाओ, विच ड्रेस शुड आई वेयर, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए।
ऐसे नहीं, रविवार उठा, कड़ा बाजे, कड़ा बाजे, हाँ, साढ़े 9 बजे, जैसे भी ब्रश किया, ब्रश करके पानी डाला, कोई भी गंजी लटका हुआ है, कोई भी शर्ट लटका हुआ है, इसे पहना और आ गया चर्च। सेंट भी नहीं, और गंजी में कितना है अपने बारे में पता नहीं रहे। ये हमको आइडिया नहीं था, पर आप अच्छा पॉइंट दिया, पॉइंट टू बी नोटेड। और चर्च में बैठा हुआ है, और चर्च में बैठ के प्रभु दे आशीष, प्रभु बोले तुझको आशीष दे। छोटा सा केक खाने के लिए बगल वाला घर में बन ठन के जाता है, हाँ, और जब प्रभु के घर आता है तो मरा हुआ चेहरा लेकर आता है। आमेन। एक शादी में जाता है, भीड़ और भीड़, इतना भीड़ शादी में, हाँ, इतना भीड़ की लाइन लगा के बाहर खड़ा है। हाँ, अभी एक आदमी खा रहा है परंतु लाइन लगा के, है ना, शादी में भी ऐसा ही होता है। हाँ, वहाँ आदमी खाना खा रहा है, रसगुल्ला भी नहीं खाने दे रहा है। दादा आमी बोसबो बेचारा बोला मिष्टी तो खेते दो, है अपनी खे नहीं था पूरा ही बोसबो। फिर बेचारा को गर्म पानी देते देते उठा ही देता है, बेचारा खड़े खड़े धोता है। फिर हम इतना कचरा टेबल में है, परंतु फिर भी जाके हम लोग बैठ गए। क्यों? क्योंकि अब कोई और आके बैठ जाएगा। इतना कचरा फिर भी आके बैठा है ताकि हम लोग को खाना मिलेगा। इतना अच्छा कपड़ा पहना, जूठा में जाके बैठा। स्वर्ग से प्रभु आता है और तुम मैला कपड़ा पहन के बैठा। वॉच कि अगर आपको परमेश्वर के घर जाना है तो आपको वैसा ही प्रिपरेशन भी लेना है। कभी भी किसी इंसान के ऊपर उम्मीद नहीं रखना कि वो मुझे देगा। स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे दूंगा। आमेन। परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह देना चाहता है। बुक ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्स 29, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहरा वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं कि तुम मेरे राज्य में क्या करो। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे राज्य में क्या करो? क्या करो? नहीं, क्या लिखा है? तुम मेरे राज्य में क्या करो? मेरी मेज में, मेरे टेबल में। आमेन। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे संग कहाँ बैठोगे? टेबल में। आमेन। हालेलुया। तुम मेरे साथ टेबल में बैठोगे और हम एक साथ बैठेंगे। आमेन। और हम डिस्कस करेंगे। आमेन। प्रभु यीशु मसीह हमें इतना सम्मान देना चाहते हैं। आमेन। यदि आज के आपना के यदि केव सम्मान दीजिए ना, नो प्रॉब्लम, योर गॉड रेस्पेक्ट्स यू लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत सम्मान देगा। आमेन। कुछ लोग ऐसे हैं फैमिली में जो आपके संग बैठकर खाना पसंद नहीं करते हैं, परंतु यीशु इंतजार कर रहा है आपके संग खाना खाने के लिए, आपके संग बैठने के लिए। गॉड इज वेटिंग। परमेश्वर इंतजार कर रहा है ताकि वो मेरे संग और आपके संग वहां बैठ सके। आमेन। हालेलुया। बहुत सारे लोग संडे के चर्च में एब्सेंट करते हैं, बहुत लोग संडे के आराधना नहीं आते हैं, किसी भी कारणवश, मैं नहीं जानता, परंतु मैं आपको बता दूं कि संडे अगर आप चर्च नहीं आते हैं तो ये भी एक पाप है। आमेन। ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। आप बोलो ये कैसा पाप है? यस, इट इज सिन। आपने पढ़ा है खून ना करना, चोरी ना करना, है ना, हत्या ना करना, ये सब सारे आपने सुना है, परंतु ये चीज आपने जरूर सुना होगा कि प्रभु यीशु कहते हैं सब्त के दिन मेरे घर में इकट्ठा होना। इकट्ठा होना। थायराइड का दवाई भूल जाओ, थायराइड ओषुध यदि भूलेगा जब किचुई होगा ना। हाँ, शुगर का दवाई नहीं खाया कोई बात नहीं, प्रेशर का दवाई नहीं खाया कोई बात नहीं,
वो भूल गया कोई बात नहीं, शुगर बहुत हो गया प्रभु फिर उठाएगा, चॉकलेट खाने की जरूरत नहीं, प्रभु ठीक उठाएगा, गिरेगा नहीं, अगर गिर भी जाएगा तो प्रभु उठाएगा। परंतु सबत का दिन मिस किया तो मुश्किल है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम इस दिन को क्या करना, ना भूलना। क्या करना, भूलना भी मत कि आज मेरे विश्राम का दिन है। प्रभु यीशु ऐसा साहस कभी नहीं किए। आमेन। वो 6 दिन प्रचार करते थे, परंतु 7वें दिन चुपचाप आकर बैठे रहते थे यरूशलेम मंदिर में। आमेन। आज मेरे प्रियो बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। आज के আমার ননদের বিয়ে স্যার আমাকে আজকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবে, আজকে যেতে পারবো না চার্চ। আর जिस ননদের জন্য আপনি চার্চ ছেড়েছেন, কালকে ওই ননদ আপনার বিরুদ্ধে কথা বলছে, কেন যে সেই দিন আমি চার্চ কামাই করে ননদের বিয়ে গেলাম। आप याद करोगे, अरे ऐतो किचु को मैं नहीं बोला हूँ ननद का शादी में मत जाओ, गलत नहीं समझना, ननद का शादी जरूर कराओ, तभी तो निकलेगी घर से, नहीं तो आपका राज कैसे चलेगा। जल्दी निकालो ये लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम परमेश्वर को और इंसान को एक संग नहीं रख सकते हैं। आमेन। जे क्यों हो, we cannot keep anyone to equal, और हम इक्वल कभी नहीं सोच सकते हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का दिन किसका है, किसका है, प्रभु का है। जो प्रभु का है वो प्रभु का है। आप इन दोनों को देख लो चुपचाप बैठे, इनको भी बहुत शर्म लग रहा होगा क्योंकि सारा कैमरा इन्हीं के ऊपर। आमेन। हाँ, आपको हंसने में बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपको उठा के यहाँ बैठा दे तो आपका हंसी बंद। ट्राई करेंगे? हाँ, नहीं ना, ओके। क्योंकि एक बार ट्राई कर चुके, शादी के समय बहुत फोटो हो गया है और आज वही फोटो बड़ा परेशानी कर रहा है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, और वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासन पर बैठकर, कहाँ पर, सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का क्या करो, न्याय करो। आमेन। प्रभु हमें जमीन में नहीं परंतु सिंहासन में बैठाना चाहता है। आमेन। परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहता है। मेरे प्रियो, हम फिर से सामुएल की पुस्तक में आएंगे, पुस्तक में आएंगे। उसका कोई 12 मेरे लिए पढ़ दे, 16 अध्याय का 12 में क्या लिखा है। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया और उसकी तो क्या झलकती थी, लाली झपकती थी, लाल टपकता था, एकदम मुलायम बच्चा था। हाँ, एकदम चुनु मुनु था, छोटा सा बच्चा था, और उसको क्या बना रहा है, राजा बना रहा है। आमेन। बहुत बार हम अपने जीवन में सोचते हैं, अरे हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, क्लास 8 पास है, एक साधारण सा ग्रेजुएशन किया है हमने, एक साधारण सा हमने एक डिग्री पास किया है, इससे हमें क्या नौकरी मिलेगा। What we will get, we will not get anything. But I am telling you one thing, যদি আজকে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি, ঈশ্বর আমাদের ডিগ্রি, আমাদের কোয়ালিফিকেশন, আমাদের সুন্দরতা, আমাদের ইনফ্লুয়েন্স সেটা দেখতে চাইছেন না। ঈশ্বর দেখতে চাইছেন যে আপনার জীবনে ডেডিকেশন আছে কিনা, আপনার জীবনে কমিটমেন্ট আছে কিনা, আপনার জীবনে ঈশ্বরের আরাধনা আছে কিনা। আপনি যদি আপনার হসপিটালে বসেও যদি প্রার্থনা করছেন, ঈশ্বর আপনাকে নিজেই হেঁটে নিয়ে আসবে বাড়িতে। ঈশ্বর আপনার জীবনে আশীর্বাদ করবে। যদি আজকে আপনি বলছেন, প্রভু আমার লাইফে কিছুই পসিবল নেই, আমি যত স্টুডেন্ট আছে ওদেরকে বলতে চাইছি, দোজ হু আর স্টাডিং, যদি আপনি বলছেন আমি আমার পড়াশোনা করতে পারছি না, আমি আমার সাবজেক্ট বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাইছি, যদি ঈশ্বর দাউদের মতন ছেলেকে যখন রাজা করতে পারে, তাহলে আপনাকে ঈশ্বর যেখানে আপনি আছেন সেই জায়গায় আপনাকে রাজার মতন রাখতে পারে। ঈশ্বর আপনাকে
আপনার বস, আপনার মালিক, যে কেউ হোক যে আপনার উপরে আছে, ঈশ্বর সেটা কোনোদিন বলছে না কি এরা সারা জীবন তোমার উপরে থাকবে। ঈশ্বর বলছে একদিন তুমি এদের উপরে আসবে। हालेलुया। ईश्वर आपको राज्य करने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष के लिए बुलाया है। आज मैं आपको बता दूं, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आशीष देना चाहता है। अगर आज आप बोलते हो मेरे घर में बहुत तकलीफ है, আমার ঘরে অনেক অভাব আছে, আমার ঘরে অনেক বার চাল থাকে না, ডাল থাকে না, আমার জীবনে অনেক কষ্ট আছে, আমার লাইফে অনেক কষ্ট আছে, অনেকবার ঘর ভাড়া দিতে পারি না, অনেকবার ইএমআই দিতে পারি না, কিন্তু আমি আজকে আপনাকে বলছি আপনি আজ থেকে ऐसा কিং জীবন স্টার্ট করুন। আপনি দেখবেন আপনার প্রত্যেক জায়গায় ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন, ঈশ্বর আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করবেন, ঈশ্বর আপনার জীবনে অদ্ভুত আশীর্বাদ দেবেন। কেন আমি আমার লাইফে এটা প্র্যাকটিস করেছি। অনেক লোক অনেক জীবনে আমি দেখেছি যাদের কাছে চার্চ ছিল ওদেরকে চার্চ দেওয়া হয়েছে অনেক পাস্টরদেরকে, কিন্তু যখন আমাকে চার্চ দেওয়া হয়েছিল একজনও ছিল না প্রায়। অনেক बार भाई संजीव আসতো না, और बारिश के समय और भी दिक्कत, यहाँ तक कि जिस घर में आराधना करे पानी भी आ जाता था। तो मैंने डीएल मोडी का एक किताब पढ़ा था, वहां लिखा है डीएल मोडी हकले थे, तोतला, अच्छे से बात नहीं कर पाता था, बहुत दिक्कत होता था उसे। तो एक दिन वो একটা গ্রাউন্ডে প্রচার করছে আর প্রভু যিশুকে বলছে এই যত গ্রাস, ये जितने घास है ये सब लोग हैं, ये सब लोग हैं, इनको प्रचार कर। और डीएल मोडी एकदम बहुत अच्छी तरह से ऐसे ही प्रचार कर रहा है, और वही डीएल मोडी बहुत लोगों का उदाहरण बना। उसके प्रचार में बहुत सारे लोग आने लगे, उससे सीखने के लिए बिली ग्राम जैसे लोग लाइन लगाए, और परमेश्वर ने बहुत आयत की आशीष दी डीएल मोडी को। तो मैं उस किताब को पढ़ता था और बहुत अच्छा लगता था वो पढ़ने से मुझे। तो मैं जब अपने चर्च में प्रार्थना करता था, प्रचार करता था, कई बार मैं चुपचाप हूँ, कई बार तो थर्सडे वहाँ कॉटेज प्रेयर होता था, परंतु किसी के घर में प्रेयर नहीं है। आमेन, क्योंकि लोग नहीं है, और उस समय करंट भी नहीं है, मैं अंधेरे में बैठा हूँ चुपचाप, परंतु मैं अपने घर में बोल के निकलता था कॉटेज प्रेयर है, मैं जा रहा हूँ। मैं शुरू से अपने आप को, हालांकि वहाँ कोई नहीं है मेरा इंतजार करने वाला, परंतु मैं अपने आप को बिजी करके रखता था सब समय। इसलिए आज प्रभु ने मुझे बिजी ही रखा है। मैंने अपने आप को ऐसे ही प्रैक्टिस किया है। मैं बाइबल प्रीचिंग सब तैयार करके आता था, मुझे मालूम है कॉटेज प्रेयर नहीं है, कॉटेज प्रेयर है ही नहीं, पर मैं आता था थर्सडे। इतनी दूर से हालीसर से आता था, बारिश के समय भी मैं जाता था और जाके चर्च खोल के चुपचाप बैठा रहता था, और कॉटेज प्रेयर जैसे किया जाता है वैसे ही करता था। बहुत लोग मुझे पागल समझेंगे, अगर आपने मेरा वीडियो बनाया होता छुप के तो आप सोच रहे पागल आदमी है ये। हाँ, मैं पागल हूँ, और वही पागल का नतीजा आप लोग हैं आज यहाँ बैठे। मैंने प्रैक्टिस किया है अपने जीवन में, और मैं जब प्रचार करता था मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ये पूरा घर भरा हुआ है प्रभु। एक छोटे से घर में 10 बाई 12 का घर था, परंतु परमेश्वर आज हम हॉल पे हॉल चेंज कर रहे हैं, परंतु लोगों को बैठाने का जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जैसा प्रैक्टिस करोगे परमेश्वर आपको वैसा ही आशीष देगा। আপনি যেভাবে প্র্যাকটিস করবেন ঈশ্বর আপনাকে সেইভাবেই আশীর্বাদ দেবে। যদি আপনি সব সময় गरीब ईश्वर आपको सब समय वैसा ही रखेगा। अगर आज से अपने माइंड को चेंज करो, अपने प्रेयर लाइफ को चेंज करो, अपना उठना अपना बैठना चेंज करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, क्योंकि आपको राजा होने के लिए बुलाया गया है, आपको परमेश्वर के टेबल में बैठने के लिए बुलाया गया है, आपको किसी जगह में पड़े रहने के लिए नहीं, परंतु ऐसे बैठने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। যদি আজকে আপনি বলছেন আমি অসুস্থ আছি, আরে নো প্রবলেম, প্রভু আপনাকে ঠিক সুস্থ করবেন। আমেন। আজকে আপনি বলছেন আমার চাকরি জায়গায় খুব প্রবলেম হচ্ছে, নো প্রবলেম, ঈশ্বর আপনাকে সেই জায়গায় রাজা করবে। हालेलुया, हालेलुया। Nothing is impossible with my God. परमेश्वर से कोई भी काम असंभव नहीं। लास्ट
वर्स आई जस्ट वांट टू रीड, उसके बाद फिर से हम सामुएल में आएंगे। डैनियल 7:18, परंतु परम प्रधान के लोग, कैसे लोग? पढ़िए ना क्या लिखा है, परम प्रधान के लोग और भी कुछ है। कौन लोग राज करेंगे? कौन लोग राज करेंगे? कौन लोग राज करेंगे? जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो लोग राज नहीं करेंगे। ये लोग पवित्र लोग नहीं है चर्च में। चाहे हमारे चर्च के जितने भी पुराने लोग क्यों ना हुआ, यू आर नॉट होली। बहुत लोग बोलते हैं ना होले ना हमें मरे जाओ, मर जा, मौत ले लो पर पाप मत लो। आमेन। हमार ना काशी है अनेक तो खांसते खांसते मर जा। अगर प्रभु ने मौत रखा है तो अभी बैठ बैठे मर जाएगा। आमेन। कुछ लोग बोलते हैं बीड़ी नहीं होने से तो बाथरूम नहीं जा सकते। मेरा बेटा को बीड़ी बिना पिलाए ये बाथरूम करता है, उसको भी पिलाना होगा बीड़ी। मेरा बड़ा बेटा का 2 दिन से बाथरूम नहीं हुआ तो मेरा ख्याल आया, अरे एक आदमी बोला था बीड़ी पिलाने से हो जाता है। ये सब झूठ बात है, ये सब आप अपने बहाने से बोलते हो, ये सब आपको चाहिए। आमेन। पाप करने का बहाना मत खोजो, पवित्र बनने का बहाना खोजो। आमेन। बाइबल में क्या लिखा है? कौन राज करेगा? परम प्रधान पवित्र के पवित्र लोग राज, वही लोग राज करेंगे। आमेन। अगर आज आपको लगता है कि मैं अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता तो मैं आपको बोल रहा हूं, पवित्र बनिए। आप अपने आप को साफ कीजिए, पवित्र बनिए। आप जरूर ऐसे बैठ पाएंगे परमेश्वर के संग, आप जरूर बैठेंगे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपने पास्टर से सीख सकते हो। आप चर्च के हिस्ट्री को देखो, आप थोड़ा चर्च के पेज को पलट कर देखो। हमारे चर्च में इतनी आशीष नहीं थी, परंतु आज हमारे इस चर्च को बहुत सारे चर्च फॉलो करते हैं, हमारे चर्च के हर एक एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। आज हमारे चर्च के बहुत सारे गवाहियों को फॉलो करते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आपके लाइफस्टाइल को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं और वही चीज बहुतों को चेंज कर रहा है। आज बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं मेरे प्रियो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग बड़े हो गए हैं, परंतु मैं ऐसा बोल रहा हूं हमें राजा की तरह जीना है। आज परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, आज प्रभु हमारे जीवन को बदलना चाहता है, आज प्रभु हमारे हालातों को चेंज करना चाहता है, परंतु गॉड नीड्स समथिंग फ्रॉम योर लाइफ and that is holiness. Amen. परमेश्वर सिर्फ पवित्रता चाहता है आपके जीवन से। जितने लोग नशा करते हैं आपके लिए नहीं है, आपके लिए प्रभु इंतजार नहीं कर रहा है सिंहासन में। Amen. जितने लोग झूठ बात करते हैं हर वक्त, प्रभु आपके लिए नहीं है। जितने लोग बुराइयां करते हैं, प्रभु आपके लिए नहीं है। Amen. बीमारी बड़ी बात नहीं है प्रभु के लिए। Amen. अगर आपका दिल परमेश्वर के प्रति सही है, हर एक चीज परमेश्वर ठीक कर सकता है, हर एक चीज परमेश्वर ठीक कर सकता है। प्रभु आज आपको आशीष देना चाहता है। और बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारा राज्य युगान युग रहेगा। आमेन। तुम्हारा जीवन हर वक्त अच्छा अच्छा और अच्छा और भी अच्छा होगा। आमेन। आप इस चर्च को आज ऐसे देख रहे हो, बहुत जल्द इसका रूप फिर चेंज होगा, और भी बेहतर होगा, और भी बेहतर होगा, और भी बेहतर होगा। आप हमारे कलीसिया को कभी नहीं देखोगे कि ऐसे हो रहा है, आप हमारे कलीसिया को देखोगे ऐसे हो रहा है। क्योंकि हमें बुलाने वाला स्वर्ग में है, इसलिए हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा, तो इसलिए हमें उसकी ओर बढ़ते रहना है। हालेलुया।
আজকে আপনি যেখানেও কাজ করেন ঈশ্বর আপনাকে সেই জায়গায় আশীর্বাদ করতে চাইছেন। আপনি যেই অফিসে কাজ করেন ঈশ্বর সেই অফিসে আপনাকে ব্যবহার করতে চাইছেন। আপনি যেই জায়গায় বিজনেস করছেন সেই জায়গায় ঈশ্বর আপনাকে আপনার ওই বিজনেসে উন্নতি দিতে চাইছেন, কিন্তু ঈশ্বর চাইছেন কি আপনার লাইফ পবিত্র হতে হবে। আমেন। ঈশ্বর চাইছেন আপনার জীবনকে ভালো হতে হবে। আমেন। প্র্যাকটিস দ্যাট ইউ আর দ্য কিং। हालेलुया। आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हो, आप जमीन में और बेचारे जैसा जीवन जीने के लिए नहीं। आमेन। हालेलुया। चेंज योर लाइफस्टाइल। आमेन। हम फिर से सैमुएल की पुस्तक जाएंगे, उसका 13 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। 13। तब सैमुएल ने अपने तेल को शीघ्र लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उसी दिन से क्या किया सैमुएल ने? कैन आई हैव दिस वाटर बॉटल? डन नहीं। What Samuel did? Don't worry. What Samuel did? Come on, read. This is a very powerful verse. Very powerful को verse. यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। तब सैमुएल उठकर रामा को चला गया। और can I have a oil? Our prayer oil. हाँ, बांग्ला में पढ़ोगे? অতএব সামুয়েল তৈল শিল্প লইয়া তাহার ভৃত্যগণের মধ্যে হইতে অভিষেক করিল। আর সেই দিন হইতে সদাপ্রভুর আত্মা দাউদের উপরে আসিল। সামুয়েল কি করলো? কি করলো? What Samuel did? He anoint. Amen. He anoint. किसको anoint किया? किसको anoint किया? किसको anoint किया? दाऊद को anoint किया। Amen। और बाइबल में क्या लिखा है? बहुत अच्छा वचन है। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसको क्या किया? अभिषेक किया। और उस दिन से लेके भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से क्या उतरता रहा। आमेन। क्या रहा? उतरता रहा। जब दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरता रहा। कंटिन्यू। परमेश्वर अगर आपको एक छोटा सा नौकरी दिया, इसका मतलब नहीं कि प्रभु आपको वहीं रखेगा। प्रभु का आत्मा आपको बढ़ाता रहेगा। परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया, इसका मतलब नहीं कि प्रभु आप कल चंगाई नहीं देगा। प्रभु आपके शरीर को और भी अच्छा करता जाएगा। आज परमेश्वर आपको परिवार में शांति दिया है, इसका मतलब नहीं कि प्रभु कल शांति नहीं देगा। प्रभु आपके जीवन में शांति बनाए रखेगा। परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक जो दिया है वो अभिषेक कंटिन्यू होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में आपको राजा होने के लिए बुलाया है। हम रानी एस्तर को जानते हैं। बाइबल में रानी एस्तर का काम क्या था? बाइबल में रानी एस्तर का काम था मेड सर्वेंट। घर पोछती थी, बर्तन मांजती थी। आमेन। ये उसका काम था, ये उसका जॉब था। किंतु रानी एस्तर যখন কাজ করত ও কিন্তু রানীর মতন চিন্তা করত। आमेन। वो दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी, साफ सुथरा करती थी, परंतु उसने अपने शरीर को, अपने लाइफस्टाइल को बहुत सुंदर मेंटेन किया था। आमेन। हालेलुया। আমি তো জিয়ের কাজ করি, আমার জীবনে আর কি আছে? ওই বাসি ভাত দেবে ওরা, যায় বাড়িতে কাজ করে। কালকে চিকেনের ঝোল দিয়েছে, ওটাই খাও। पर रानी एस्तर ऐसा नहीं सोचती थी। आमेन। रानी एस्तर थोड़ा अलग सोचती थी। रानी एस्तर काम तो करती थी ऐसा, परंतु उसके अंदर एक ऐसा भाव था कि मैं एक दिन इस देश की रानी बनूंगी। जब सारे लड़कियां सामने खड़ी हुई, सब लड़कियां, कोई तो इत्र से नहा कर आया था, कोई बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आया था, मेरी बेटी रानी बनेगी इस देश का। परंतु एस्तर भी वहां खड़ी थी।
आमेन। और एस्तर के अंदर वो क्या था मालूम है? वो दाऊद की तरह अभिषेक था। एस्तर के ऊपर वो एनॉइंटिंग था, और वो एनॉइंटिंग इतना तेज था कि राजा सिर्फ एस्तर को ही देखा और किसी को नहीं देख पाया। आमेन, हालेलुया। वही मेड सर्वेंट, वही आया का काम करने वाली एस्तर राजा के टेबल में बैठ के फैसला ले रही है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर जोसेफ अगर ऐसा सोचता कि मैं गड्ढे में ही रहूंगा, कभी ऊपर नहीं उठूंगा, तो वो गड्ढे में ही रहता। आमेन। आज आप जहां भी हो, আপনি যত খারাপ পরিস্থিতিতেও আছেন, ঈশ্বর আপনাকে সেই জায়গায় সব সময় রাখবে না, তুলতে চাইছেন সেই জায়গা থেকে। आज आप प्रभु में छोटे नहीं हो, प्रभु आपको बड़ा बनाना चाहता है। आज से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, आज से अपने थॉट्स को चेंज करो, आज से अपने थिंकिंग को चेंज करो। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देना चाहता है। उस दिन, जिस दिन उसने अभिषेक किया, जिस दिन परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, बाइबल में लिखा है, उस दिन के बाद से कभी भी दाऊद के ऊपर आत्मा रुका नहीं, परंतु आता गया, आता गया, आता गया। और बाइबल में लिखा है, वो छोटा सा बेटा, छोटा सा बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, वो ऐसे ही मजबूत भी बनता गया। आमेन, हालेलुया। সামান্য আশীর্বাদ পেয়েছেন, এবার আপনি বলছেন রবিবার আমি বিজি হয়ে গেছি, ঈশ্বর আপনাকে অস্বীকার করবে, মনে রাখবেন। आमेन। छोटी सी आशीष आपने पाई। कुछ लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करने आते हैं, স্যার আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমার জব নেই। কিন্তু জব পাওয়ার পর স্যার এত টায়ার্ড হয়ে গেছি, শনিবার রাত্রে আসি, সোমবার যেতে হয়, রবিবার আমাকে অনেক কাপড় কাচতে হয়, রবিবার অনেক বাজার করতে হয়। पहले बाजार का पैसा नहीं था इसके पास, हाँ, पहले सरफ खरीदने का पैसा नहीं था, अभी सारा संडे कपड़ा ही धोता है सरफ खरीद के। ऐसा व्यक्ति आया था मेरे पास, मैं क्या बोला मालूम है? मैं बोला बहुत जल्द तेरा नौकरी जाने वाला है। बोला मैं नहीं बोला, प्रभु बोल रहा है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को अस्वीकार किया है, प्रभु भी तुम्हें अस्वीकार करेगा। आमेन। परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को जरूर देना है, और जो आपका है वो परमेश्वर जरूर आपको देगा। आमेन। परमेश्वर ने आपको राजा के लिए बुलाया है, वैसा ही जिए, वैसा ही लाइफस्टाइल जिए। आमेन। कर्ज लेकर राजा जैसा जीवन ना जिए। आमेन। आपके पास जो है उसी में जिए, आप देखना परमेश्वर आपको उसी में आशीष करेगा। आमेन। May God bless you all of you। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं। आइए हम इस गीत को गाएं, राजा यीशु आए हैं, राजा यीशु आए हैं। सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। ओ खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। तुम आको वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। तुम आको वो सुनेगा, कमी घटी को पूरी करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। तेरे बल को बल देगा, रोगियों को छुड़ा लेगा। तेरे बल को बल देगा,
में लिखा हुआ है, मैं वो लाइन गाता ही नहीं। वहाँ लिखा हुआ है टाटा सैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा। फिर उसके बाद जो ब्रिज जो बना है उसमें लिखा है सिनेमा को टाटा, फेसबुक को टाटा, ये सब लिखा हुआ है। I'm not singing this. I'm not singing this. उसके बाद लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। I'm not singing all those things. पर मैं चाहता हूँ कि लोग झगड़े को ही त्याग दें। मैं चाहता हूँ कि लोग शैतान को ही बाय बाय कर दे। तो आप जब फेसबुक चलाओ तो कुछ गलत ना करो। आमेन। जब आप व्हाट्सएप करो तो कोई गलत काम ना करो। आमेन। जब आप मोबाइल चलाते हो तो सिर्फ उल्टा पुल्टा गेम ना खेलो। हाँ, मोबाइल का कोई भी चीज गलत ना हो जो आपको गलत करे। तो इसलिए कोई भी गलत चीज अगर इसमें है तो आराधना के बाद निकाल देना। जो लोग मुझे ऑनलाइन देखेंगे कल, आपको भी यही बोल रहा हूँ, अगर कोई भी गलत चीज इसमें है आज इस वक्त डिलीट कर दो। हम संसार के लिए नहीं, हम स्वर्ग की बुलाहट के लिए बुलाए गए। आमेन। ओ टाटा शैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा, टाटा शैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा, टाटा शैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा, ओ चिंता को टाटा, झगड़े को टाटा, 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 टाटा शैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा, ओ टाटा शैतान को टाटा, टाटा झगड़े को टाटा, ओ खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, 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 चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को नतमस्तक करें। আসুন আমরা চোখ বন্ধ করি, আমরা প্রার্থনায় যাই আর আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। হালেলুয়া। हम राज करने के लिए बुलाए गए हैं। We are not here to pick up the crumbs. हम यहाँ नहीं हैं जो हम झूठे खाने को बटोरे हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने मेज के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर हमें अपना टेबल में बुला रहे हैं। मेरे प्रिय, अपने जीवन को बदलिए। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। Praise you, God. Praise you, God. अगर आप परमेश्वर से कहीं दूर हो गए हैं तो हमें परमेश्वर के करीब आना है, प्रभु के पास आना है। बाइबल में लिखा है परम प्रधान के लोग जो पवित्र हैं वे ही राज करेंगे। आज प्रभु आपको आपके ऑफिस में राज करने के लिए बोल रहा है। आज प्रभु आपके घर में राज करने के लिए बोल रहा है। आप जिस भी पाड़ा में रहते हैं, जिस भी मोहल्ला में रहते हैं, जिस भी टाउन में रहते हैं, जिस भी अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, प्रभु आपको वहां राज करने के लिए आशीष देना चाहते हैं। बट ओनली वन थिंग कि हमें राजा की तरह सोचने की जरूरत है। हालेलुया। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले भटके थे हम,
আজকে ঈশ্বর বলছে ভয় করো না, ভয় করো না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। I'm with you। জীবন কি রোটি है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले पकड़ के जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो। आज आइए परमेश्वर को कहें, प्रभु আমার লাইফকে পবিত্র করো প্রভু। প্রভু আমার প্রত্যেক জায়গা থেকে তুমি আমাকে উঁচু করো প্রভু। আমার জীবনে তুমি অলৌকিক কাজ করো। আমার প্রত্যেকটা রোগ তুমি দূর করো যিশু জীবন। আমার প্রত্যেকটা প্রবলেম, যে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আমার জীবনে চলছে তুমি দূর করো প্রভু। আমার ঘরে তোমার শান্তি দরকার প্রভু। আমার জীবনে তোমার শান্তি দরকার প্রভু। রেবা শেখে Everybody say महिमा हो। इस तरह सामने आए प्रार्थना के लिए, इस तरह का कम for the last prayer। महिमा हो तेरी, महिमा हो, 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 महिमा तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा हो, महिमा तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, तेरी, महिमा, महिमा हो तेरी, महिमा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। सचमुच तेरे नाम का धन्यवाद प्रभु। तेरे नाम की प्रभु महिमा हो प्रभु, क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हो प्रभु हम तेरे नाम का प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तो सचमुच प्रभु महान है प्रभु। तो प्रभु हमारे सिर का ताज है प्रभु। प्रभु तो इतना महान है प्रभु, तो राजाओं का राजा है प्रभु। तो प्रभु तूने प्रभु हमें अपने स्वरूप में बनाया प्रभु। हम प्रभु तुझे इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने प्रभु
हमें राजा की संतान होने का अधिकार दिया है। ओ प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु तूने प्रभु अपने स्वरूप में प्रभु अपने जैसा प्रभु रहने के प्रभु योग्य हमें बनाया प्रभु। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु तू प्रभु हमारा राजा है प्रभु, और तूने प्रभु हमें भी बोला है प्रभु कि हमें भी प्रभु राजा की संतान की तरह रहना है प्रभु। हमें बुड़बुड़ा कर नहीं रहना है, हमें अपनी सीमा में सीमित होकर नहीं रहना है, बल्कि हमें अपनी सीमा रेखा को बढ़ाना है। तो प्रभु हमें अपनी आशीष से भर प्रभु सचमुच प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सुंदर से वचन के लिए प्रभु, कि तूने प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात किया प्रभु। मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु कि प्रभु तूने प्रभु यहाँ प्रभु बैठे प्रभु प्रत्येक से प्रभु तू अपने वचन के द्वारा बात किया होगा प्रभु, और प्रत्येक की प्रभु सोच को बदला होगा प्रभु। तू हर एक की सोच को बदल प्रभु, तू हर एक की प्रभु सीमा को प्रभु तू बढ़ा प्रभु, और प्रभु अपनी आशीष से प्रभु अपने अभिषेक कर प्रभु, अपने अनुग्रह को दे प्रभु, अपनी दया को दे प्रभु, ताकि जो भी प्रभु वचन प्रभु आज हम लोगों ने प्रभु यहाँ से सुना प्रभु होने पाए प्रभु, हम उसके ऊपर चल पाए प्रभु होने पाए प्रभु, उस वचन को प्रभु हम अच्छी तरह से प्रभु ग्रहण कर पाए प्रभु उस पे चलने की कोशिश कर पाए प्रभु, उस वचन को प्रभु हम ले पाए प्रभु तू हमारे ऊपर दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हम अपने आप को प्रभु और भी बदले प्रभु, चाहे वो शारीरिक तौर से हो प्रभु, चाहे वो आत्मिक रूप से हो प्रभु, कि दोनों रूप से प्रभु तू हमें और भी बढ़ा प्रभु, ताकि हमारे प्रभु काम के द्वारा प्रभु तेरे नाम की और भी महिमा हो प्रभु, तेरा नाम प्रभु और भी प्रभु ऊंचा हो प्रभु, तेरा नाम प्रभु इस जगत में प्रभु और भी प्रभु फैले प्रभु तू दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु यहाँ पे खड़े प्रभु हर एक को प्रभु तू अपनी आशीष से भर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तूने प्रभु हमें ये रविवार का दिन दिया प्रभु, ताकि प्रभु हम प्रभु यहाँ आके तेरे नाम की स्तुति आराधना कर सके प्रभु। और प्रभु हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु हम ये पूरा महीना प्रभु चारों सप्ताह प्रभु तेरे भवन में आ पाए प्रभु आज महीना के प्रभु लास्ट संडे में भी प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम कहीं से भी शुरुआत करें प्रभु तो हमेशा हमारे संग रहता है और प्रभु इस महीने के अंतिम समय में भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु तूने पूरा महीना प्रभु हमें सहायता किया, मदद किया प्रभु, अपनी आशीष से भरा प्रभु। हम इसके लिए प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज के दिन प्रभु हम तेरी मंडली पे खड़े हैं प्रभु, हम इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु कल से जो प्रभु एक नया मंथ शुरू होने वाला है, एक नई आशीष शुरू होने वाली है, हम उसके लिए भी प्रभु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू और भी आशीषों को लेके हमारे लिए खड़ा है प्रभु। और तू प्रभु हमें अच्छी अच्छी आशीषों से प्रभु, अच्छे अच्छे दानों से, वरदानों से प्रभु हमें भरेगा प्रभु, अभिषेक करेगा प्रभु। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु तुझे हर एक छोटी से छोटी बात के लिए प्रभु। तू जो भी हमारे जीवन में करता है, हमारे परिवार में करता है, हमारी मंडली में करता है प्रभु, उस हर एक चीज के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तुझे बहुत बहुत प्रभु कि जब हमारी मंडली में प्रभु इस प्रभु वीक में प्रभु एक नया इंस्ट्रूमेंट आया प्रभु, तो प्रभु एक समय था प्रभु कि प्रभु कुछ भी नहीं था प्रभु, पर आज वो समय है प्रभु कि हमारे पास किसी भी चीज़ों की प्रभु कमी नहीं है प्रभु। तो प्रभु हमें और भी दे रहा है प्रभु, और प्रभु तू हमें और भी देने के लिए तैयार है प्रभु। इसके लिए प्रभु
हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो प्रभु कि तू अपनी आशीषों से भर रहा है प्रभु। और प्रभु इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जितने भी प्रभु इंस्ट्रूमेंट प्रभु यहाँ हैं प्रभु इन सबको प्रभु बजाने के लिए भी प्रभु तूने लोग दिए प्रभु इतने सुंदर प्रभु युग दिया प्रभु, इतने सुंदर बच्चे दिए प्रभु कि प्रभु ये प्रभु हर एक चीज़ों को समझते हैं प्रभु, हर एक चीज़ों का प्रभु रिस्पेक्ट करते हैं प्रभु, तेरी आराधना का प्रभु। और प्रभु आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना को करते हैं प्रभु हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे पूरे चर्च के यूथ बच्चों के लिए प्रभु, हमारे लेडीज मीटिंग प्रभु, हमारे मेन पॉलिसी प्रभु, हमारे संडे स्कूल प्रभु, हर एक को प्रभु तो अपनी आशीष से भर। और प्रभु जितने भी लोग प्रभु पूरे सप्ताह प्रभु मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु, उन सबों को भी प्रभु तो अपनी आशीष से भर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे प्रभु पास्टर के लिए प्रभु, तो उनके जीवन में भी आशीष दे प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु की क्या कमी है प्रभु, पर तू जानता है प्रभु, तू हर एक कमी को पूरा कर प्रभु और अपने अनुग्रह से अपनी आशीष से भर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे पास्टर सिद्धार्थ के लिए प्रभु, तो उनके भी जीवन में आशीष कर प्रभु और हर एक कमी को प्रभु तू प्रभु पूरा कर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारे दान और दसवांश के लिए प्रभु, जितने भी हाथों ने प्रभु दिया है प्रभु, तो हर एक हाथ को जानता है प्रभु, तो हर एक के हृदय को जानता है प्रभु तू अपनी आशीष से भर दे प्रभु, अपने अनुग्रह से भर दे प्रभु। और ये दान और दसवांश प्रभु जिस भी काम में लगाया जाए प्रभु, उस काम में भी प्रभु तो अपनी आशीष को दे प्रभु। मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारी पूरी मंडली के लिए प्रभु, जितने भी लोग प्रभु हमारी मंडली से जुड़े हैं प्रभु, तो हर एक को अपनी आशीष से भर दे। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी सुंदर से उपस्थिति के लिए प्रभु कि तूने प्रभु हमारी सहायता की प्रभु। और प्रभु संध्या के समय को भी हम प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू संध्या के समय में भी प्रभु अद्भुत रीति से सहायता करेगा प्रभु। और आपसे क्या मांगो आप सबको जानते हैं, ये प्रार्थना जो आपके नाम से मांगते हैं। पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बात में लौटकर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने हैं। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन। आशीष दे।